नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों देखो, ज़कात के बारे में हमने बताया था। ज़कात न देना क्या है, जुल्म है। अब उसके बारे में बताएंगे। फिर ये भी सोचना चाहिए ना कि ज़कात व सदक़ात से दरअसल अपने ही गरीब और ज़रूरतमंद भाइयों की खिदमत होती है। तो ज़कात न देना न निकालना दरअसल अपने उन गरीब और मजबूर भाइयों पर जुल्म करना है और उनका हक मारना है। दोस्तों ज़रा सोचो, हमारे और आपके पास जो कुछ माल और दौलत है वो सब अल्लाह ताला ही का तो दिया हुआ है और हम खुद भी उसी के बंदे और उसी के पैदा किए गए हैं। बस अगर वो हम में से हमारा सारा माल भी तलब करे, बल्कि जान देने को भी कहे, तो हमारा फ़र्ज़ है ना कि बिला चूँ और चरा सब कुछ कर दे। ये तो उसका बड़ा करम है कि अपने दिए हुए माल में से सिर्फ 40वां हिस्सा निकालने का उसने हुक्म दिया है। दोस्तों ज़कात का सवाब बहुत बड़ा सवाब है। फिर अल्लाह ताला का दूसरा बहुत बड़ा करम और एहसान ये है कि उसने ज़कात और सदका का बहुत बड़ा सवाब मुकर्रर किया है। हालांकि ज़कात या सदका देने वाला बंदा जो कुछ देता है ना, अल्लाह ही ताला ही के दिए हुए माल में से तो देता है। इसीलिए अगर अल्लाह पाक उस पर कोई सवाब न देता तो बिल्कुल हक था, मगर ये उस काम वो अल्लाह ही का करम ही है ना, करम ही है कि उसके दिए हुए माल ही में से हम जो कुछ उसके हुक्म से ज़कात या सदका के तौर पर उसकी राह में खर्च करते हैं तो वो उससे बहुत खुश होता है। हम अल्लाह ही के दिए हुए चीज़ को तो देते हैं और उस पर बड़े बड़े सवाबों का क्या करते हैं, वादा फरमाते हैं। कुरान मजीद में इरशाद है ना कि जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, उनके खर्च करने की मिसाल है कि उस दाने की सी है कि जिससे पौधा उगे और उससे 7 बालें निकले और हर बाले में 100 दाने हों। और अल्लाह क्या कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो बढ़ाते हैं जिसके वास्ते चाहे वो बड़ी वसात वाला है और सब कुछ जानते हैं जो लोग अपना माल खुदा की राह में खर्च करते हैं। फिर न वो एहसान जताते हैं और न तकलीफ़ देते हैं उनके वास्ते कि उनके रब के पास बड़ा सवाब है और उन्हीं क़यामत में कोई खौफ और ख़तरा ना होगा और न वो गमगीन होंगे। तो दोस्तों इस आयत में ज़कात देने वाला जो है और ज़कात देने वालों और खुदा की राह में खर्च करने वालों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से 3 वादे फरमाए गए हैं। सुभान अल्लाह। एक ये कि जितना वो खर्च करते हैं अल्लाह ताला उनको उसके बदले सैकड़ों गुना ज़्यादा दे देते हैं, सैकड़ों गुना ज़्यादा। दूसरे कि उनको बड़ा अजर व सवाब मिलेगा और बड़ी बड़ी नियामतें मिलेगी। तीसरे कि क़यामत के दिन उनको कोई खौफ और ख़तरा और कोई रंज और गम ना होगा। सुभान अल्लाहिल अज़ीम। कितना बड़ा वादा है अल्लाह का। साहबा किराम, दोस्तों साहबा किराम को अल्लाह ताला के उन वादों पर पूरा पूरा यकीन था, इसलिए उनका हाल ये था कि जब राह खुदा में सदका करने की फजीलत की और सवाब की आयतें जब आई, जो ये सदक़े के लिए और सवाब की आयतें जब नाजिल हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी वो, और उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका बयान जब सुना, सहाबों ने जब सुना उसका बयान, तो उनमें जो गरीब थे और जिनके पास सदका करने के लिए पैसे भी ना थे, वो भी सदका करने के इरादे से मजदूरी करने के लिए घरों से निकल पड़े और अपनी पीठ पर बोझ लाद लाद कर उन्होंने पैसे कमाए और राह खुदा में सदका किया। सुभान अल्लाह। तो ज़कात की अहमियत और फ़जीलत के बारे में यहाँ हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ़ एक हदीस और बताएंगे कि हदीस की जो मशहूर किताब में ना अबू दाऊद शरीफ में है ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 बातें हैं, जिस शख्स ने उनको इख्तियार कर लिया उसने ईमान का मज़ा चख लिया, उसने ईमान का मज़ा पा लिया। एक ये कि सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करे और दूसरे ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो है ला इलाहा इल्लल्लाहु पर उसका सच्चा ईमान और इत्क़ाद, और तीसरे ये कि हर साल दिल की पूरी खुशी से अपने माल की जो है ज़कात अदा करे, अपने दिल के खुशी से, है ना। तो जिसकी ये 3 बातें हासिल हो जाएगी उसको ईमान की लज्जत और चाशनी हासिल हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको ईमान का ज़ायक़ा और उसकी लज्जत नसीब फरमाए।
تو زکوٰۃ اور صدقات کا جو ثواب اور انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں ملے گا، اس کے علاوہ اس دنیاوی زندگی میں بھی اس سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آخرت میں جو ملے گا وہ الگ سے، لیکن دنیا کی زندگی میں بھی اس سے بہت بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے والے جو مومن کا دل بڑا خوش اور مطمئن رہتا ہے۔ جب وہ زکوٰۃ دیتے ہیں نا تو دنیا میں بھی وہ خوشحال رہتے ہیں، اور اپنے دل میں کیا ہے، وہ دل سے مطمئن رہتے ہیں۔ غریبوں کو اس پر حسد نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بہتری چاہتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ عام دنیا کی نظروں میں بھی ایسے شخص کی بڑی وقعت ہوتی ہے، اور سب لوگوں کی محبت و ہمدردی ایسے شخص کو حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی بہت بڑی بڑی برکتیں دیتا ہے، اس کے مال میں بھی برکتیں دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے فرزند آدم، تو میرے غریب اور حاجت مند بندوں پر اپنی نیکی کے دوسرے کاموں میں میرا دیا ہوا مال جو ہے خرچ کیے جا، میں تجھ کو برابر دیتا رہوں گا۔ ایک دوسری حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پر قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے، کوئی شخص غریب اور مفلس نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات پر حقیقی ایمان و یقین نصیب فرمائے اور ذوق و شوق کے ساتھ عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل حیاتنا وتقبل مماتنا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔